और कई भाइयों को मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि भाई हमारा कबूतर अंडे नहीं रख रहा है या रख भी रहा है तो उस पर बैठ नहीं रहा। वो इसी वजह से होता है, आप कहीं से कबूतर ले आए, किसी ने पकड़ लिया, आपने लाकर जोड़े पर डाल दिया, 4, 6, 8, 10 जितने मर्जी हो सके वो अंडे ख़राब करेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद वो आपको एक आधी झोल बच्चे निकाल कर देंगे। लेकिन हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एसआर का पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, और आज फिर आपको अपने जोड़े वाले कबूतरों का शौक करवाने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक कबूतर का बच्चा निकला है, तो किस जोड़े का निकला वो और उसकी कंडीशन कैसी है आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। आज आपको अपने कबूतरों का शौक कराता हूँ, जोड़े वालों का, क्योंकि अब आपको पता ही है जोड़े वाले कबूतर ही बचे हुए हैं मेरे पास। 4-5 जोड़े ही हैं बस। तो फ़िलहाल एक जोड़ा मैंने ये खोल रखा है जोड़ा लगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अंडे रखे थे लेकिन दोनों अंडे ख़राब कर लिए, तो अब दोबारा रखेंगे। देखो कब तक रखेंगे, इसलिए इनको खोल रखा है। अभी आकर खोला है जस्ट अभी। और मैं आपको, अरे यार ये और बाहर निकल गई, गेट खोलते ही। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारी काली पटैत और कलपोटे का अंडा है, आप देख सकते हो। ये रहा, ये इन्होंने यहाँ से फोड़ लिया है, चटकाया नहीं है, पूरा फोड़ लिया है। तो ये ठीक नहीं हो सकता, रिपेयर नहीं हो सकता, वरना अगर पूरा नहीं चटका हुआ होता तो मैं इस पर फेविक्विक लगाकर वापस रख देता और बच्चा भी निकल जाता, लेकिन अब फ़िलहाल नहीं निकलेगा। और सच बताऊं तो वो दोनों अंडे पर बैठ भी नहीं रहे, ठीक है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैंने जब से कबूतर बेचे हैं अपने, लगभग अक्टूबर में या नवंबर की स्टार्टिंग में, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर की स्टार्टिंग में, मुझे नहीं पता, अब याद नहीं है। तो जब से लेकर अब तक कबूतरों ने अंडे बहुत रखे, लेकिन बच्चा बस एक ही निकला था, वो भी कल निकला ये, और आज मर गया। अब इसको इन्होंने दाना वगैरह खैर क्या ही देंगे इतने से बच्चे को, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने इस पर जो सिकाई करते हैं स्टार्टिंग में बैठते हैं वो नहीं करा, जिसकी वजह से मर चुका है अब फ़िलहाल। आप देख सकते हो, एक ही दिन का बच्चा, ये एक दिन का भी नहीं हुआ पूरा, 24 घंटे से पहले ही मर गया। और ये किस वाली जोड़ का है अपना, मैं आपको दिखा दूँ। अपनी जो ये काली खैरी है बड़ी वाली, या जोगन कह लो, और अपना काला जो बैठा हुआ है, इन दोनों का बच्चा निकला था। ये 2 अंडे रखे थे इन्होंने, 2 अंडों में से एक अंडा इन्होंने तोड़ फोड़ लिया था, जैसा अभी मैंने आपको पटैत का अंडा दिखाया, ऐसा ही अंडा कर दिया था इन्होंने, ऐसी कंडीशन कर दी थी। तो वो अंडा ख़राब हो गया था, वो फेंकना पड़ गया था। अब दूसरा बच्चा कल निकला है ये, तो कल का बच्चा निकलते ही इन्होंने मार दिया। अब इन्होंने मारा या वो खुद मर गया, जो चाहे कह लो, क्योंकि मौसम अभी आपको पता ही है थोड़ा ठंड का है, और इन्होंने सिकाई नहीं करी होगी, तो इस वजह से शायद वो मर गया, या उसकी इतनी ज़िंदगी थी कुछ घंटों की, तो इसलिए वो मर गया। जो चाहे कह लो, फ़िलहाल ये है कि वो मर चुका है कबूतर का बच्चा, जो इनका निकला था अभी कल ही। आप देख ही सकते हो कितना सा बच्चा है, बिल्कुल ठीक है। तो फ़िलहाल इसको भी हटाना पड़ेगा छत पे से, और ये अंडा इन्होंने ख़राब कर लिया है, इसको भी हटाना पड़ेगा। और इस वाली मादिन के नीचे मैंने, चलो 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 चल 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 चलो, इस वाली मादिन और कासनी जो नर वो कोने में बैठा हुआ है, इन्होंने भी दोबारा अंडे रख दिए थे। तो पहली बार इन्होंने अंडे रखे थे तब मैंने इनके नीचे अपनी इस वाली जोड़ के अंडे रखे थे, लेकिन जो कि ख़राब हो गए, बच्चा नहीं निकला दोनों ही अंडों में से। अब इन्होंने दोबारा अंडे रखे, तो अब इस वाली मादिन के तो मुझे बच्चे निकलवाने नहीं है। नर तो कास नहीं अच्छा है अपना, लेकिन ये वाली मादिन से बच्चे नहीं निकलवाने, तो इनके नीचे मैंने दूसरे अंडे शिफ्ट करें। अब उनमें से भी एक में बच्चा बन रहा है, एक में नहीं बन रहा, एक अंडा ख़राब है, और उसका भी अभी कह नहीं सकते, लगभग 10-1 दिन पुराना हो गया है वो अंडा, जिस पर कासनी कबूतर अपना बैठा हुआ है। दोनों ही रख रखे हैं मैंने फ़िलहाल, लेकिन ये है कि देखते हैं उसमें से भी निकलेगा या नहीं। और अब एक अंडा अपना ख़राब कर ही लिया है इन्होंने, पटैत और कलपोटे की जोड़ ने, और दूसरे अंडे पर अभी पटैत बैठी भी अंदर, लेकिन
हाँ ये है कि इनके अंडे को रखे हुए लगभग आज 10 दिन हो गए। 14 तारीख में पहला अंडा रखा था और दूसरा अंडा रखा था 16 तारीख में, लेकिन दोनों में से किसी में भी बच्चा बना नहीं, क्योंकि ये थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं अभी बैठने में। जबकि दूसरी बार के अंडे रखे इन्होंने भी। ये क्या कर रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं अंडों पर, कभी नहीं बैठ रहे, जिसकी वजह से अंडे हो गए ख़राब। ठीक है, तो फिलहाल कुल मिलाकर अपडेट ये है कि अभी तक एक भी बच्चा छत पर नहीं आया है अपनी, या ये कह लो कि एक भी बच्चा देखने को नहीं मिला है अपने पास। अब आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, खून की बूंदें। ये खून है जो कि सूख चुका है। अब ये पता नहीं किस कबूतर का खून है, क्योंकि सुबह तक ये था नहीं। सुबह में मैंने इनको बंद कराया दाना वाना डालकर, और अब मैं इनको ढकने आया हूँ रात के लिए, ताकि आराम से ये रहे, ठंड में ना रहना पड़े इनको। मैं ढकने आ जाता हूँ शाम को। तो अब मैं ढकने आया हूँ, तो मुझे जाल के अंदर ये खून की बूंदें मिली हैं, और ऐसा लग रहा है या तो किसी के पैर में चोट लगी या फिर किसी की कली फटी है। अब जिस पे मुझे शक है कली फटने का, उनको मैंने चेक कर लिया है, तो उनके तो कुछ हुआ नहीं है। फिलहाल ये कलपोटा रह गया है चेक करने से, और पैर किसी का भी जख्मी नहीं लग रहा है मुझे कि किसी का पैर जख्मी हो तो पैर में से खून निकला हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इस डंडी पर, यहाँ पर ये खून का निशान है सूखा हुआ। तो मतलब या तो किसी के पैर में ही खून निकला है, या फिर उसने पैर रखा होगा खून में, तो उसके बाद वो वहाँ बैठा होगा, तब ये खून लगा है डंडी पर। लेकिन अब फ़िलहाल ये खून किसका है पता नहीं चला अभी तक। शायद आपस में लड़े हो इसलिए निकल गया हो, या फिर कली वली फट गई हो किसी कबूतर की इसलिए निकल गया हो, कुछ कह नहीं सकते। और ये वाली जोड़ अब दोबारा अंडे कब रखेगी पता नहीं। पिछली साल गर्मियों में, जो अभी गर्मी गई हैं लास्ट, उनमें इस जोड़ ने एक बच्चा निकाल दिया था। अभी तक जब से एक पट्ठे ही है फ़िलहाल, तो अभी ये मैं इनको क्या बोलूं, पट्ठे ही हैं ये, अभी मेरे घर के ही पट्ठे हैं। और जो अपनी ये काली खैरी मादिन दिखाई मैंने आपको, भी जिसका पट्ठा मरा है वो जो अंदर बैठी हुई है, उसी के पट्ठे हैं ये सारे, ये दोनों भी। ये जो काला है वो भी, और जो दूसरा ये वाला काला है, कहाँ गया ये वाला चोटीदार, ये भी इसी मादिन का पट्ठा है। नर इसका मर गया, 2 नर थे इसके साथ, दोनों ही मर गए। एक के साथ उसने चोटीदार पट्ठे निकाले थे, जिसमें का एक ही पट्ठा बचा हुआ है, और दूसरे के साथ के बच्चे ये हैं। तो फ़िलहाल अब पता नहीं कब तक कबूतर बच्चे निकालेंगे। लेकिन ये है कि मैंने सोचा था लगभग नवंबर में अगर इनको जोड़े पर डालूंगा, तो नवंबर से मुझे मई तक 3 झोल बच्चे हर जोड़े से मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये है ऐसा मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ये है मेरे उड़ते हुए कबूतर, पट्ठे ही हैं, अभी 2 साल पुराने ही पट्ठे हैं जितने भी हैं, बस एक खैरी मादिन को छोड़कर। बाकी काला जो उसके साथ अब लगा दिया मैंने जोड़े पर, वो भी, और ये काले भी, सारे ही लगभग पट्ठे ही हैं 2 साल के आसपास के, बस एक कलपोटे को छोड़कर जो अपने पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी पट्ठे ही है ये। और दूसरी बात फिर ये है मेरे उड़ते हुए कबूतर, और उड़ते हुए कबूतरों को अगर जोड़े पर डाल दो अचानक से तो वो काम नहीं करते, जोड़े पर इतनी जल्दी सेट नहीं होते। जोड़े पर जो आप कबूतर डालते हो एक बार, या तो उसको परमानेंट ही जोड़े पर डालकर छोड़ दो, तभी वो काम करता है, तभी वो बराबर अंडे बच्चे करता है अच्छे तरीके से। और अगर आप उड़ा रहे हो कबूतर को, उड़ते हुए कबूतर को कभी जोड़े पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर वो ड्रामे कर देते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हो मेरे साथ हो रहे हैं ड्रामे, कबूतर अंडे रख रहे हैं लेकिन ख़राब कर रहे हैं, या तो उनको फोड़ देते हैं या फिर उन पर बैठते ही नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि सारे लगभग उड़ते हुए कबूतर है 2-4 को छोड़कर। और कई भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि भाई हमारा कबूतर अंडे नहीं रख रहा है, या रख भी रहा है तो उस पर बैठ नहीं रहा। वो इसी वजह से होता है, आप कहीं से कबूतर ले आए, किसी ने पकड़ लिया, आपने लाकर जोड़े पर डाल दिया, अब पता चला वो उड़ता हुआ कबूतर है, तो उसको समझ होगी नहीं कि अंडे पर कैसे बैठना है या कैसे अंडों की केयर करनी है, तो वो चीज़ करेंगे नहीं। उनको थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में, 4, 6, 8, 10 जितने मर्जी हो सके वो अंडे ख़राब करेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद वो आपको एक आधी झोल बच्चे निकाल कर देंगे। लेकिन हाँ ये है, एक बार वो अगर जोड़े पर सेट हो गए फिर आपको उनको जोड़े पर से हटाना नहीं है, परमानेंट जोड़े पर डाल के छोड़ दो, तभी वो बच्चे आपको रेगुलर देते रहेंगे, वरना नहीं दे पाएंगे।
जो सीन मेरे साथ हो रहा है वही आपके साथ होगा कि आप सोचोगे कि बच्चे निकल जाएं जल्दी से जल्दी, पर वो निकलेंगे नहीं। अब ये जो मेरी काली जोड़ मैंने अभी बाहर खोल रखी है, इस जोड़ ने लगभग 4 अंडे ख़राब कर चुके हैं। इस जोड़ ने अपने 4 अंडे ख़राब कर दिए हैं लगभग, मतलब 2 बार के अंडे ख़राब कर दिए। अब देखना ये है कि कब तक बच्चे निकलेंगे अपने पास अपनी छत पर, और कौन सी जोड़ के बच्चे सबसे पहले निकलेंगे। खैर निकल भी गया था कल, लेकिन आज मर गया वो, और कल इसी टाइम तक निकला था। तो आज सुबह में जब मैं छत पर आया तो ये बच्चा मरा हुआ मिला था मुझे। ठीक है, तो फ़िलहाल अब देखो जो भी होगा आपको वीडियो में अपडेट मिल ही जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके, और आपको पता चले कि मेरी छत पर कौन सा बच्चा सबसे पहले निकला और कब जाकर निकला। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।